औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस वक्त जो मेरे पास ख़बर है वो ये है कि मौजूदा दौर के अंदर तालिबान की इस तरह से फतूहात का जो सिलसिला अल्लाह पाक की तरफ से, या जिस तरीके से भी आप कहें कि उनकी मदद अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास से अपनी जनाब से की है, और उन्होंने जो फतूहात का सिलसिला इस वक्त शुरू कर रखा है वो इससे पहले आज से पीछे सोवियत यूनियन के दौर में था। जैसे वो जब उन्होंने रशिया को यहाँ से भगाया तो उस वक़्त जो अल्लाह ताला ने उनके अंदर जज्बा रखा था, जो उस वक़्त उन्होंने जिहाद के अंदर तरीक़ाकार अपनाया था, उसी तरीक़ाकार पर उन्होंने आज अमेरिका को यहाँ से नाकों चने चबवा कर एक दफ़ा दोबारा दौड़ लगवा दी है। और ना सिर्फ़ अमेरिका की दौड़ लगवाई है बल्कि अमेरिका के जो हामी जो अफ़गानी थे वो भी मुल्क छोड़कर, अफ़गानिस्तान छोड़कर भागने पर पहले भी मजबूर हुए थे। ये जो रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में आकर बैठे थे ये लोग बेसिकली एंटी तालिबान थे। अगर ये एंटी तालिबान ना होते और तालिबान को अगर ये मानते होते तो ये अफ़गानिस्तान छोड़कर कभी वापस यहाँ पाकिस्तान में या किसी मुल्क में ना जाते। जो लोग अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की हिमायत चाहते हैं या रखते हैं और करते हैं हिमायत, वो लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ्यूचर में आने वाले वक्त में अफ़गानिस्तान के लिए तरक्की की एक बेहतरीन मिसाल कायम करेंगे। और तालिबान के साथ कोऑपरेट करने के बाद उनके साथ मुकम्मल तौर पर ताउन और मिल बैठ कर काम करने से जो वो लोग तरक्की अफ़गानिस्तान की लाएंगे उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। तालिबान कभी भी तालीम के ख़िलाफ़ नहीं है, चाहे वो तालीम निस्वा हो, चाहे वो बच्चों की तालीम हो, वो लोग चाहे दुनियावी तालीम हो, चाहे टेक्नोलॉजी की तालीम हो, साइंस क्यों ना हो, तालिबान इन चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं है। वो नेगेटिविटी वो जो है वो सारी दुनिया जान चुकी है कि ये लोग जो इनके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा मीडिया आज तक करता रहा है वो सब गलत था। मीडिया का जो यहूदी प्लान था वो ये था कि ज़राए अबलाग और मुकम्मल जब कंट्रोल होगा तो आप किसी भी एक गधे को भी अगर आप प्रमोट करना चाहें और उस मुल्क का सरबरा या उस मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब करना चाहें तो उस गधे की उस मीडिया के अंदर, पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर ऐसी तारीफ़ की जाती थी, ऐसी तारीफ़ की जाती थी कि उससे लगता ये था कि इससे जो पहले वाले लोग थे वो इतने जालिम थे, इतने जाबिर थे, इतना उन्होंने जुल्म किया, उन्होंने मुल्क को मकरूज़ किया। ये सारी चीज़ें प्री प्लान हो रही हैं। और ये कब है, मैं आपको एक दो वीडियोज़ के अंदर पहले बता चुका हूँ कि वो उसी प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ जोइंस के अंदर, बुक के अंदर ये बात मदरज है कि इसको लिखा जा चुका है कि जनाब ये इस तरह से हम हुकूमतों को बदलेंगे, इस तरह से एक के बाद एक को हम लाएंगे, जब उससे हमारे अपने मकसद पूरे हो जाएंगे और अगर उसने बीच में कहीं गड़बड़ की तो उसको इस तरीके से हटाया जाएगा कि नया जब बंदा जो लाया जाएगा लोग उसको, अवाम उसको मसीहा समझेंगे और उससे जो पहले मौजूद होगा लोग उसको कहेंगे कि ये जालिम था, ये जाबिर था, इसने इतना जुल्म किया सारा हमारे साथ आज तक जो होता रहा। हालांकि वही शख्स होता है, वही एक नॉमिनेशन होती है जिसके लिए जब उसने इक़्तिदार के अंदर आना होता है तो उसको फरिश्ता बनाकर पेश किया जाता है। ये होता है मीडिया का किरदार और ये प्री प्लान होता है। ये आज की बात नहीं है, ये पीछे से होता आ रहा है। जैसे मैंने आपको गुज़श्ता एक दो वीडियोज़ के अंदर बताया था, मैं पूरी हिस्ट्री को साथ लेकर चलता हूँ। उसकी वजह यह होती है कि लोगों को बात पहुँचानी होती है। कोई दरमियान में मेरा कोई एक आधा कोई अगर क्लिप देख लेता है, एक वीडियो मेरी देख लेता है तो उसके ज़हन में ये पूरा टॉपिक मौजूद होना चाहिए। इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर बार बार इन चीज़ों का तज़किरा करता हूँ और ये तज़किरा करना ज़रूरी होता है। अब मैं तज़किरा ना करूँ तो मेरी समझ नहीं आती कि ये दरमियान बात कहाँ से शुरू हुई है और ये कहाँ तक पहुँचेगी। इसलिए मैं पिछली सारी बातों को हर वीडियो के अंदर रिपीट करता हूँ कि ये यहूदियत की तरफ से बाकायदा प्लान किया गया था। ये सारा प्रोग्राम, उस प्लानिंग के तहत पूरी दुनिया को पहले कंट्रोल में लाया जाता है, फिर हुकूमतों को कंट्रोल में लाया जाता है। हुकूमतों को कंट्रोल में लाने का क्या तरीक़ाकार होता है, जैसे अब इंडिया जो है वो उनके पूरे कंट्रोल में है, ये यहूदियत के पूरे कंट्रोल में है। अब वो इंडिया के ज़रिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो है मीडिया चैनल्स के ज़रिए वो ज़हर उगल रहे हैं।
जैसे आज मैं एक वीडियो के अंदर देख रहा था, वो बेचारे बड़े परेशान हैं इंडिया वाले कि तालिबान की हुकूमत आ गई अफ़गानिस्तान के अंदर, अब वो ये कर देंगे, शरीयत नाफिज कर देंगे, अब वहाँ के जो मदारिस के तलबा होंगे वो भी उनके साथ मिल जाएंगे, जो पाकिस्तान के मदारिस के तालिब इल्म हैं वो भी उनके साथ तालिबान के साथ नरम गोशा रखते हैं, वो भी उनके साथ जाके मिल जाएंगे। और बीच में मैं सुन रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र हो रहा था कि जी वो तो हैं ही ऑलरेडी तालिबान, और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तालिबान है। और मीडिया चैनल वाला वो कह रहा था, इंडिया वाला, कि इतने अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान नहीं है जितने पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो ये उनको खदशा बेचारों को, उनको तो ये टेंशन पड़ गई है कि तालिबान अगर वहाँ पर सरगर्म हो गए और पाकिस्तानी उनकी हिमायत में अगर निकल खड़े हुए तो इंडिया की बका जो है वो मुमकिन नहीं है, इंडिया बाकी नहीं रहेगा। और ये बात इंडिया ने बिल्कुल सही सोची है, ये इंडिया ने बिल्कुल सही एनालाइज किया है। भाई इंडिया बाकी नहीं रहने वाला, इसके लिए तो हम ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके हैं, हमारे इमरान खान साहब ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं। अब इंडिया टूटेगा, अंदर से टूटेगा, बिखरेगा, कुछ नहीं रहेगा उसका, और वहाँ पर रियासतों में तकसीम होगा ये इंडिया जो है। और वो जो है इनका सिखों का जो अपना इलाका है वो उनको मिल जाएगा, बाकी जो इनके हिंदू मज़हब हैं वो तो हैं ही हिंदू बेचारे थोड़े से, बाकी तो ज़्यादा वहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं। तो ये मीडिया का जो किरदार ख़ास तौर पर आजकल इंडिया के चैनलों में जो आग लगी हुई है, ये काबिल दीद है। आप लोग भी इंडिया के चैनल्स की न्यूज़ आजकल सुना करें, वो तालिबान के ख़िलाफ़ जनाब इतनी चीज़ें वो सामने लेकर आ रहे हैं जितनी हमारी मालूमात भी नहीं थी। वो असल मिशन में जो मिशन हम पूरा नहीं कर रहे, वो आजकल वो इंडिया अपने चैनल में बैठकर अपने अवाम को बता रहा है कि तालिबान इतने सख्त हैं, तालिबान इतने ताकतवर हो गए हैं। और वाकई ये वो ठीक बात कर रहे हैं, तालिबान ताकतवर हैं, जिसके साथ अल्लाह की मदद होती है उससे बड़ा ताकत वाला कौन होता है। तो मैं दुआ करता हूँ कि तालिबान जैसी जहनीत, तालिबान जैसी सोच अगर हमारे हुक्मरानों के अंदर भी पैदा हो जाए तो हमारे मुल्क के अंदर भी खुशहाली आएगी, इंसाफ का बोलबाला होगा। मैं दुआ करता हूँ, मेरी दुआएं तालिबान हुकूमत के साथ हैं। मैं दुआ करता हूँ कि जब वहाँ से अफ़गानिस्तान से जब आप लोग फ़ारिग हो जाएं, उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि एक रुख फिर पाकिस्तान की तरफ भी कर लें, ताकि यहाँ भी बहुत गड़बड़ है, यहाँ भी बहुत करप्शन है, यहाँ भी बहुत लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान का खाते हुए नेगेटिव जो है किरदार जो है वो लोगों के सामने, दुनिया के सामने पेश करते हैं। ऐसे लोगों की जो है वो ज़ुबान बंद होनी चाहिए और ऐसे लोगों को उनको एक लगाम डाली जानी चाहिए, और ये लगाम सिर्फ़ तालिबान हुकूमत ही लगा सकती है। और तालिबान जैसी जहनीत, तालिबान जैसी सोच जो कि उनकी अपनी ज़ाती नहीं है, आज से 1400 साल पहले वाली सोच है। आज से 1400 साल पहले जो निज़ाम राइज हुआ चाहता था उसी की प्रमोशन के लिए अल्लाह ताला ने इनको खड़ा किया है। तो मैं इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का अख्तिताम करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी हदीस के साथ।